हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो हम की बायोलॉजी का चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कवर कर रहे हैं। इससे पहले मैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करा चुकी हूँ, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और आज है पार्ट 3 जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, ह्यूमन ब्रेन। तो ह्यूमन ब्रेन क्या है? मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी का मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर क्या है? ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन किस किस से मिलकर बना होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना है? ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कोड से मिलकर बना है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसका काम क्या है? दे रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेट इट, यानी कि हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट हैं उनसे इंफॉर्मेशन को रिसीव कौन करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और उस इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करने का काम भी कौन करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जितने भी वॉलंटरी एक्शंस हैं जैसे कि राइटिंग, टॉकिंग, स्विमिंग, जो भी है उसके लिए भी ब्रेन क्या करता है? ब्रेन आल्सो हैज टू सेंड मैसेज टू मसल्स, यानी कि ब्रेन मसल्स को मैसेज भेजता है ताकि हम वो एक्शन कर सकें। ठीक है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना है? क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व आती है हमारी ब्रेन से और स्पाइनल नर्व आती है स्पाइनल कॉर्ड से। ओके, तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना है? क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व। तो इसका काम क्या है? द कम्युनिकेशन बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द अदर पार्ट, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड बॉडी के अदर पार्ट्स के बीच कम्युनिकेशन कराने का काम किसका है? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम ऑफ द बॉडी इज फैसिलिटेटेड बाय पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड बॉडी के पार्ट्स के बीच कम्युनिकेशन कौन करा रहा है? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। एंड द ब्रेन thus allow us to think and take action based on that thinking, यानी कि जो भी कम्युनिकेशन होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और बॉडी पार्ट्स के बीच उससे क्या होगा? हमारा ब्रेन हमें थिंक करने के लिए अलाउ करता है और उस थिंकिंग के बेस पर हमें एक्शन करने के लिए कहता है। ठीक है, तो ब्रेन से हमें क्या आती है? क्रेनियल नर्व आती है और स्पाइनल कोड से मैंने क्या बताया? स्पाइनल नर्व्स आती हैं। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। Different parts of the brain responsible for integrating different input and output, यानी कि ब्रेन में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो इनपुट और आउटपुट जो जितने भी मिलते हैं, इनपुट डिफरेंट तरह के। मान लो हमें टच का, यानी कि सेंसरी ऑर्गन्स जो होते हैं, यानी कि हियरिंग टेस्ट, देखना, ये सब क्या है? सेंसरी ऑर्गन्स हैं जो क्या कर रहे होते हैं? सिग्नल रिसीव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये भाई हमारी आईज देखने का काम कर रही है, तो वो जितनी हम चीज़ें देखेंगे उसका सिग्नल लेकर आएंगी। कान हमारे सुनने का काम करते हैं, तो कान की जो सेंसरी नर्व्स हैं वो क्या लेकर आएंगी? हियरिंग एक्शन लेकर आएंगी। ठीक है, तो जितने भी इनपुट और आउटपुट है उनको इंटीग्रेट करने के लिए ब्रेन में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? देखो मैंने बताया, देखो आपको ह्यूमन नर्वस सिस्टम में क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना है? ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ब्रेन हमारा किस किस में डिवाइड है? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ठीक है, अब पेरीफेरल नर्वस सिस्टम किस किस से मिलकर बना है? सोमेटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, और इसमें क्या क्या होती है? स्पाइनल नर्व्स होती है और क्रेनियल नर्व्स। तो स्पाइनल नर्व कितनी जोड़ी होती है? 31, यानी कि 31 पेयर होते हैं स्पाइनल नर्व्स के। और क्रेनियल नर्व्स कितनी होती है? 12 पेयर होती है। क्वेश्चन बनता है, इसको याद रखना। ठीक है, स्पाइनल नर्व्स कितनी पेयर होते हैं? 31। और क्रेनियल नर्व्स के कितने पेयर हैं? 12 पेयर होते हैं। ओके, देखो ये है आपका ब्रेन। तो ब्रेन से जो ये नर्व निकल रही है ना, ये इस तरह से निकल रही है, ये क्या है? हमारी क्रेनियल नर्व। कितनी? 12 जोड़ी। और ये है आपकी स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड से जो नर्व निकल रही है इस तरह से बाहर की तरफ, ये क्या है? 31 जोड़ी है। क्या है? स्पाइनल नर्व है। ओके, तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में क्या है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और सोमेटिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भी दो टाइप का होता है, सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये आपके एनसीईआरटी में 10th के में नहीं गिवन है, तो हम इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। ओके,
सो ब्रेन क्या है, इट इज ए मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, ब्रेन, यानी कि ब्रेन के बिना हमारी कोई भी फंक्शन नहीं हो सकती। ब्रेन कहाँ सिचुएटेड है, इन क्रेनियल बॉक्स, क्रेनियल बॉक्स को हम क्या कहते हैं, क्रेनियम कहते हैं, विच इज मेड अप ऑफ बोन्स, यानी क्रेनियम किससे मिलकर बना है, बोन्स से मिलकर बना है। इट इज कवर्ड बाय 3 लेयर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि ब्रेन कनेक्टिव टिश्यू की 3 लेयर्स से कवर्ड होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मेनिंजिस कहते हैं। ठीक है, मेनिंजिस का काम क्या है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करना। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है, अगर मेनिंजिस में स्वेलिंग आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, मेनिंजिनाइटिस बोलते हैं। ठीक है, तो ब्रेन का वेट कितना होता है, मेल में होता है 1400 ग्राम और फीमेल में होता है 1250 ग्राम। तो मेल में कितना है 1400 और फीमेल में कितना है 1250। तो ब्रेन के पार्ट कौन कौन से हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में कौन कौन से पार्ट है, सेरिब्रम, डाइसिफेलॉन, डाइसिफेलॉन में क्या होता है, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। और हिंड ब्रेन में क्या क्या आता है, सेरिबेलम, देखो यहाँ पर सेरिब्रम है और यहाँ पर क्या है, सेरिबेलम, सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लिगेटा। ओके, तो हम पढ़ते हैं फोर ब्रेन के बारे में। फोर ब्रेन क्या है, कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, यानी कि सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस से मिलकर बना है। मैन थिंकिंग पार्ट ऑफ द बॉडी, सॉरी मैन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, यानी कि थिंकिंग, जितने भी थिंकिंग के काम है, जो भी हम सोचते हैं, वो कौन सा पार्ट कर रहा होता है, ब्रेन का, फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन हमारा क्या है, ब्रेन का मैन थिंकिंग पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। तो मैन थिंकिंग पार्ट क्या है, फोर ब्रेन है। इट हैज रीजन विच रिसीव सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स, यानी कि फोर ब्रेन में रीजन्स होते हैं जो क्या करते हैं, रिसेप्टर्स से सेंसरी इम्पल्स को रिसीव कर रहे होते हैं। सेपरेट एरियाज ऑफ फोर ब्रेन आर स्पेशलाइज्ड फॉर हियरिंग, स्मेल, साइट एंड सो ऑन। तो ब्रेन के अंदर सेपरेट एरियाज होते हैं जो स्पेशलाइज्ड होते हैं हियरिंग के लिए, यानी कि देखने के लिए, सुनने के लिए, बोलने के लिए, इन सब फंक्शनिंग के लिए फोर ब्रेन के अंदर सेपरेट सेपरेट एरियाज होते हैं। ओके, देयर आर सेपरेट एरियाज ऑफ एसोसिएशन where this sensory information is interpreted by putting it together with information from other receptors. That mean फोर ब्रेन के अंदर सेपरेट एरिया जो होते हैं एसोसिएशन के, जो सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे होते हैं, उन्हें अदर रिसेप्टर्स से मिलने वाली इंफॉर्मेशन के साथ रखकर इंटरप्रेट करते हैं, और जो हमारी ब्रेन में ऑलरेडी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है उस इंफॉर्मेशन के साथ भी इंटरप्रेट करते हैं, फिर मैच करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है वो हम इस इंफॉर्मेशन से मैच खा रही है और या नहीं खा रही है, यानी कि एसोसिएट करते हैं और फिर उस फंक्शनिंग को फर्दर कर रहे होते हैं। ठीक है, क्या है, सेपरेट एरियाज होते हैं जो क्या करते हैं, जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करते हैं, किसके साथ रखकर, अदर रिसेप्टर से मिलने वाली इन्फॉर्मेशन के साथ रखकर, या फिर जो हमारे ब्रेन में ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है उसके साथ रखकर हम उस इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहे होते हैं, इंटरप्रेट कर रहा होता है फोर ब्रेन। ओके, बेस्ड ऑन ऑल दिस a decision is made about how to respond and the information is passed on to the motor area. That mean जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली है फोर ब्रेन को, उस इंफॉर्मेशन के बेस्ड पर डिसीजन लिया जाता है कि कैसे रिस्पॉन्स करना है, और इंफॉर्मेशन को मोटर न्यूरॉन्स को पास कर दिया जाता है। मोटर न्यूरॉन्स क्या है, मोटर एरिया क्या करता है, कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वॉलंटरी मसल्स। मोटर न्यूरॉन्स क्या कर रही है, वॉलंटरी मसल्स के मूवमेंट को कंट्रोल कर रही होती है, जैसे कि हमारी लेग्स की मसल्स। ओके, द सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल, यानी कि हमारा पेट भरा भरा फील होता है, क्यों, बिकॉज ऑफ सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर
विच इज इन द सेपरेट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, यानी कि फोर ब्रेन के अंदर सेपरेट पार्ट होते हैं जो हंगर सेंटर होता है, जो हमें बताता है कि हमारा पेट भरा हुआ है या हमें भूख लगी है। ये इसके लिए क्या होते हैं, फोर ब्रेन में हंगर सेंटर होते हैं। ठीक है, तो सेरिब्रम की फंक्शनिंग क्या क्या है? सेरिब्रम की फंक्शनिंग है थिंकिंग करना, लर्निंग, मेमोरी, सेंसेशन, इमोशंस, कंट्रोल द वॉलंटरी एक्शन, यानी वॉलंटरी एक्शंस जो होते हैं उनको कंट्रोल कौन करता है? सेरिब्रम पार्ट करता है फोर ब्रेन का। ओके, थिंकिंग करने का काम भी हमारा सेरिब्रम करता है, लर्निंग, मेमोरी का काम भी सेरिब्रम कर रहा होता है, इमोशंस भी हमारे सेरिब्रम के अंदर आते हैं, और हाइपोथैलेमस का काम क्या है? टेम्परेचर को रेगुलेट करना, यानी कि थर्मो रेगुलेशन, टेम्परेचर को मेंटेन कौन करता है? फोर ब्रेन का हाइपोथैलेमस पार्ट। और हंगर एंड थर्स्ट सेंटर हमारा कहाँ है? हाइपोथैलेमस में होता है। एंडोक्राइन कंट्रोल, यानी कि हार्मोन सिक्रेट करने का काम कौन करता है? हमारा हाइपोथैलेमस कर रहा होता है, जो कहाँ प्रेजेंट है? फोर ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। और इमोशंस को कंट्रोल कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो ये फंक्शनिंग है हमारे फोर ब्रेन के अंदर, जो सेपरेट एरियाज होते हैं जो फंक्शनिंग कर रहे होते हैं। तो अब क्या है? सेरिब्रम। तो भाई एनसीईआरटी में तो गिवन नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आते हैं डीएसएसबी में, एनबीएस में पूछे गए हैं यहाँ से क्वेश्चन, तो आपको पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, सेरिब्रम क्या है? हमारा लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है, तो फोर ब्रेन के अंदर है सेरिब्रम। तो क्या है? ये मोस्ट डेवलप्ड एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है हमारा सेरिब्रम। मेक 2/3 पार्ट ऑफ द टोटल ब्रेन, यानी कि पूरे ब्रेन का 2/3 पार्ट कौन बना रहा होता है? सेरिब्रम। डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, यानी कि लेफ्ट सेरिब्रम, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, एंड राइट सेरिब्रम हेमिस्फीयर, यानी कि इसी ब्रेन है, मानो ये ब्रेन है तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, लेफ्ट एंड राइट। ओके, सपोज ये आपका ब्रेन है, ठीक है, तो ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं, ये हो गया आपका ब्रेन के 2 पार्ट, तो एक हो गया लेफ्ट और एक हो गया राइट। तो राइट को क्या कहेंगे? राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और लेफ्ट को क्या कहेंगे? लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ओके, तो सेरिब्रम 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। Many ridges and grooves are found on dorsal surface of cerebral hemisphere. सेरिब्रल हेमिस्फीयर के डोर्सल सरफेस पर क्या होते हैं? रिज एंड ग्रूव्स होते हैं, यानी कि उभार होते हैं और खांचे होते हैं। आप देख रहे हो ना, ये इस तरह से, ये क्या है? ये क्या है? उभार है, यानी कि रिज है, और ये क्या है? खांचे, यानी कि ग्रुप्स है। ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं? सर्कस कहते हैं, और रिज को हम क्या कहते हैं? गायरस कहते हैं। ठीक है, गायरस कहते हैं सिंगल को, और बहुत सारे हैं दैट मीन गायरी, और सर्कस को क्या कहेंगे? सल्की। तो सेरिब्रम में हमारे क्या होते हैं? रिज एंड ग्रुप्स होते हैं। रिज को हम क्या बोलते हैं? गायरी, एंड ग्रुप्स को क्या बोल रहे होते हैं? सल्की। तो गायरी एंड सल्की क्या करती है? इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द ब्रेन, यानी कि ब्रेन के सरफेस एरिया को इंक्रीज कौन कर रहा होता है? गायरी एंड सल्की। गायरी एंड सल्की क्या है? रिज एंड ग्रुप्स हैं जो हमारे सेरिब्रम में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो सेरिब्रम में जो पार्ट है, देखते हैं कौन कौन से पार्ट है। पैराइटल लोब होता है। पैराइटल लोब क्या करता है? टेस्ट, राइटिंग, पेन, टच एंड प्रेशर, यानी कि ब्रेन का पैराइटल लोब जो होता है उसकी फंक्शनिंग क्या है? टेस्ट को कंट्रोल करना, राइटिंग, पेन, टच, प्रेशर, ये सारे सेंसेशन कहाँ होते हैं? पैराइटल लोब में हो रहे होते हैं। फ्रंटल लोब में क्या होता है? इंटेलिजेंस, नॉलेज, अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, क्रिएटिव आइडियाज एंड मेमोरी, यानी कि जितनी भी थिंकिंग रिलेटेड चीज़ें हैं वो कहाँ होती है? हमारी फ्रंटल लोब में। ऑसिपिटल लोब क्या करता है? यहाँ पर हमारा विजन सेंटर होता है ऑसिपिटल लोब में। टेम्पोरल लोब में क्या होता है? लैंग्वेज, हियरिंग एंड स्मेल। ठीक है, तो देखो आपको ये ब्रेन है, मैंने आपको एक रफली एक डायग्राम बनाकर दिखाया। ये ब्रेन है, सेरिब्रम का पार्ट है, जिसमें हमारे ये क्या है? ये वाला है फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब को क्या है काम? थिंकिंग करना, नॉलेज, इंटेलिजेंस, रीजनिंग, क्रिएटिव आइडियाज लाना, मेमोरी करना, एक ऐसा काम है फ्रंटल लोब का। और फिर ये क्या है? ये वाला एरिया क्या है? ये वाला पैराइटल लोब होता है। पैराइटल लोब का काम क्या है? टेस्ट, राइटिंग, पेन, टच, ये सब कहाँ हो रहे होते हैं? पैराइटल लोब में हो रहे होते हैं। और ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया क्या है? हमारा ओसिपिटल लोब है, जहाँ क्या होता है? विजन सेंटर प्रेजेंट होता है।
और ये क्या है, ये वाला जो एरिया, इसे क्या कहेंगे हम, टेम्पोरल लोब। इस टेम्पोरल लोब में क्या होता है, हियरिंग और स्मेल सेंटर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो चुका हो एवरी पॉइंट। सेरिब्रम का फंक्शनिंग क्या है, थिंकिंग करना, लर्निंग करना, मेमोरी का फंक्शनिंग है इसकी, और सेंसेशन, इमोशंस, कंट्रोल ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट, यानी कि वॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल कौन कर रहा है, हमारा सेरिब्रम। देखो कुछ पार्ट जो है ना वो याद करने का ही है, आप उसको मतलब इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा पार्ट हमारा थिंकिंग का काम करता है, कौन सा पार्ट हमारा वॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। तो वॉलंटरी मूवमेंट को कौन कंट्रोल कर रहा होता है, सेरिब्रम। ओके, अब आते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है, हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। इसे हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। जो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी क्या है, मास्टर ग्लैंड है। तो मास्टर ग्लैंड की भी मास्टर ग्लैंड कौन है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ओके, कहाँ प्रेजेंट होती है, हाइपोथैलेमस के बेस में प्रेजेंट होती है। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, यानी कि फोर ब्रेन का क्या है, पोस्टीरियर पार्ट है, पीछे वाला पार्ट है। ठीक है, स्मॉल होता है और सेरिब्रम उससे कवर्ड होता है, यानी कि इसके चारों ओर क्या होता है, सेरिब्रम प्रेजेंट होता है, हाइपोथैलेमस उसके अंदर होता है। ओके, फंक्शन क्या है इसका, फंक्शन में आपको बता दिए कि टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम होता है। हंगर एंड थ्रस्ट जो होते हैं सेंटर, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होते हैं। हार्मोन को रिलीज कौन कर रहा होता है, हाइपोथैलेमस कर रहा होता है। बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम, बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम का मतलब क्या है, सपोज कि आप 10 बजे सोते हो तो आपकी बॉडी आपको रोज सिग्नल देगी 10 बजे, आप 10 बजे आपको रोज नींद आने लगती है। वो किस लिए आने लगती है, क्योंकि हाइपोथैलेमस आपको सिग्नल बता रहा होता है। ठीक है, बिहेवियर एंड इमोशंस के लिए भी कहाँ होते हैं हमारे सिग्नल, हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन कहाँ है हमारा, लोकेटेड बिटवीन थैलेमस या हाइपोथैलेमस ऑफ फोर ब्रेन एंड पॉन्स ऑफ हिंड ब्रेन, यानी कि ये मान लो ये फोर ब्रेन है और ये क्या है, ये हिंड ब्रेन का पॉन्स एरिया है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में होता है हमारा मिड ब्रेन। ओके, कहाँ प्रेजेंट है, हाइपोथैलेमस ऑफ फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के पॉन्स के बीच में मिड ब्रेन प्रेजेंट होता है। ये क्या कर रहा होता है, रेगुलेट सम इनवॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री एक्शन को रेगुलेट कौन कर रहा है, हमारा मिड ब्रेन। कुछ इनवॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन कौन से होते हैं, जो हमारी इच्छा से नहीं हो रहे होते, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। ओके, देखो वॉलंट्री एक्शन को कौन कंट्रोल कर रहा है, फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में भी कौन कर रहा है, सेरिब्रम। ठीक है, तो मिड ब्रेन क्या कर रहा है, कुछ इनवॉलेंट्री एक्शन को रेगुलेट कर रहा है एंड हेल्प कोऑर्डिनेट मूवमेंट, और कोऑर्डिनेट मूवमेंट में हेल्प कर रहा होता है। लिम्ब मसल्स के मूवमेंट को कंट्रोल कौन करता है, हमारा मिड ब्रेन करता है। हिंड ब्रेन का काम क्या है, हिंड ब्रेन में मैंने बताया था पॉन्स होता है, सेरिबेलम एंड मेडुला। तो पॉन्स का काम क्या है, रेगुलेट स्लीप एंड रेस्ट। स्लीप को रेगुलेट कौन करता है, हमारा पॉन्स वाला पार्ट कर रहा होता है। सेरिबेलम, सेरिबेलम क्या है हमारा, सेरिब्रम क्या है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, और सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन क्या है हमारा, सेरिबेलम। देखो याद रखना, कंफ्यूज होने वाली चीज है ये। सेरिब्रम क्या है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, और सेरिबेलम क्या है, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। फंक्शन क्या है इसके, रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसीजन ऑफ वॉलेंट्री एक्शन, यानी कि जितने भी वॉलेंट्री एक्शन हैं उनको अच्छे से करने का काम कौन कर रहा होता है, सेरिबेलम कर रहा होता है। जैसे कि वॉकिंग इन स्ट्रेट लाइन, राइडिंग ए साइकिल, पिकिंग अप ए पेंसिल, यानी कि पेंसिल को अच्छे से प्रिसीजन तरीके से पकड़ने का काम कौन कर रहा होता है, सेरिबेलम द्वारा कंट्रोल हो रहा होता है। ओके, मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी, और क्या है इसका काम, मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करना और उसको बैलेंस करना किसका काम है, सेरिबेलम का। तो इसके दो फंक्शन है जो याद रखने हैं आपको, कौन कौन से, वॉलेंट्री एक्शन को प्रिसीजन, रेस्पॉन्सिबल फॉर वॉलेंट्री एक्शन प्रिसीजन एंड मेंटेन द पोस्चर ऑफ बैलेंस ऑफ द बॉडी। तो आपको याद रखने हैं दो फंक्शन। और इनवॉलेंट्री
एक्शंस जो हैं वो किसके द्वारा कंट्रोल हो रहे हैं, हमारे मिड ब्रेन के द्वारा, कुछ इनवॉलेंट्री एक्शंस। और मोस्ट ऑफ द इनवॉलेंट्री एक्शंस जो होते हैं वो हमारे हिंड ब्रेन द्वारा ही कंट्रोल हो रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मेडुला ऑब्लिगेटा। मेडुला ऑब्लिगेटा क्या कहता है, कंट्रोल ऑल इनवॉलेंट्री एक्शंस, ठीक है। मेडुला जो है वो जितनी भी इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं उनको कंट्रोल करने का काम कर रहा होता है, जैसे कि कौन कौन से, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना, स्लाइवेशन, वॉमिटिंग हो गया, ये सब क्या है, हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस है, यानी कि हमारी मर्जी से नहीं हो रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर जितनी पंपिंग हो रही है, रेस्पिरेशन का सिस्टम हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, सलाइवा हो गया, वॉमिट आना हो गया, ये सब क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शंस है, जो कौन कंट्रोल कर रहा है, मेडुला। क्लियर है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। फोरब्रेन किससे मिलकर बना है, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। मेन थिंकिंग पार्ट हमारा क्या है, फोरब्रेन है, और इसमें क्या होते हैं, हियरिंग के लिए, स्मेल के लिए, साइट के लिए सेपरेट रीजन्स होते हैं, और सेपरेट एरियाज होते हैं किसके लिए, सेंसरी इंफॉर्मेशन को एसोसिएट करने के लिए, ठीक है, जिसके बेस पर हम रेस्पॉन्स करते हैं, सोचते हैं कि मतलब इंफॉर्मेशन को कैसे पास ऑन करना है। ये सब कहाँ हो रहा है, फोर ब्रेन में। तो सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल, यानी कि पेट हमारा जो भरा भरा फील करता है वो किसकी वजह से, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, फोर ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है, फोर ब्रेन हमें सिग्नल दे रहा होता है, ठीक है। फोर ब्रेन में कौन कौन से, सेरिब्रम एंड हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम का काम क्या है, थिंकिंग करना, लर्निंग करना, मेमोरी, सेंसेशन, इमोशंस एंड कंट्रोल द इनवॉलेंट्री एक्शंस, कंट्रोल द वॉलेंट्री एक्शंस, यानी कि वॉलेंट्री एक्शंस को कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा सेरिब्रम। फोर ब्रेन का सेरिब्रम पार्ट क्या कर रहा है, वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है, टेम्परेचर रेगुलेट कर रहा है। हंगर एंड थ्रस्ट सेंटर कहाँ प्रेजेंट है, हाइपोथैलेमस में, और एंडोक्राइन्स कंट्रोल कहाँ पर है, हाइपोथैलेमस में, ठीक है। सेरिब्रम क्या है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, और इसका काम क्या है, इसका काम है, मैं आपको बता दिया, थिंकिंग करना, जैसे कि अब इसमें कौन कौन से पार्ट है, पैराइटल लोब, फ्रंटल लोब, ऑसिपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। फ्रंटल लोब का काम क्या है, इंटेलिजेंस, नॉलेज, अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, क्रिएटिव आइडियाज एंड मेमोरी। पैराइटल लोब का काम क्या है, टेस्ट, राइटिंग, पेन, टच, प्रेशर। ऑसिपिटल लोब क्या करता है, देखने का सेंटर होता है, यहाँ पर हमारा विजन सेंटर होता है। और टेम्पोरल लोब क्या करता है, लैंग्वेज, हियरिंग एंड स्मेल। ये कहाँ प्रेजेंट है, हमारे टेम्पोरल लोब में प्रेजेंट है, ठीक है। क्लियर हो चुके हैं। मिड ब्रेन क्या करता है, मिड ब्रेन क्या करता है, हमारा इनवॉलेंट्री एक्शंस को रेगुलेट करता है, कुछ इनवॉलेंट्री एक्शंस को, ठीक है, और लिम्ब मसल्स के मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा होता है। हिंड ब्रेन में क्या है, हमारा पॉन्स होता है, सेरिब्रम होता है, और मेडुला होता है। इसमें सेरिबेलम क्या है, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। सेरिबेलम का काम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसीजन ऑफ वॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री एक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, सेरिबेलम, ठीक है। और पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी को मेंटेन कौन करता है, हमारा सेरिबेलम। तो सेरिबेलम का दो काम है, पोस्चर एंड बैलेंस एंड प्रिसीजन ऑफ वॉलेंट्री एक्शन, ओके। मेडुला ऑब्लिगेटा का काम क्या है, कंट्रोल ऑल इनवॉलेंट्री एक्शंस, जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया, सलाइवेशन हो गया, वॉमिटिंग हो गया, इनको कौन कौन कंट्रोल कर रहा है, मेडुला ऑब्लिगेटा, ठीक है। तो ये थे हमारे ब्रेन के पार्ट। अब आते हैं स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड क्या है, ब्रिज बिटवीन ब्रेन एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी, यानी कि ब्रेन और बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके बीच ब्रिज का काम कौन कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। प्रोवाइड रिले पाथ फॉर इम्पल्स कम फ्रॉम ब्रेन, यानी कि ब्रेन से जितने भी इम्पल्स आते हैं उनके लिए रिले पाथ कहाँ प्रोवाइड करता है, स्पाइनल कॉर्ड। मैंने आपको डायग्राम में बताया था रिफ्लेक्स आर्क वाले में, जो रिले पाथ इंटर न्यूरॉन वाला जो पार्ट था वो क्या था, रिले
था, ठीक है। रेगुलेट रिफ्लेक्स एक्शन, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है किसको, रिफ्लेक्स एक्शन को, ठीक है। तो ये थे आपके स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन। अब क्या है, हाउ आर दीज टिश्यूज प्रोटेक्ट, यानी कि जो टिश्यूज हैं ब्रेन्स के, स्पाइनल कॉर्ड्स के, ये कैसे प्रोटेक्ट हो रहे हैं। ब्रेन कहाँ है हमारा, क्रेनियम में प्रेजेंट था, मैंने आपको बताया क्रेनियल बॉक्स में प्रेजेंट होता है। तो कहाँ है ब्रेन हमारा, इनसाइड ए बोनी बॉक्स। बोनी बॉक्स क्या था हमारा, क्रेनियम, ठीक है। इनसाइड द बॉक्स ब्रेन इज कंटेंट इन फ्लूइड फिल्ड बैलून, यानी कि बॉक्स के अंदर जो ब्रेन है वो एक फ्लूइड फिल्ड बैलून में प्रेजेंट होता है। इस फ्लूइड फिल्ड बैलून को क्या कहते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है जो क्या करता है, प्रोवाइड फर्दर शॉक एब्जॉर्प्शन, यानी कि शॉक एब्जॉर्ब का काम कर रहा होता है हमारा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इसके अंदर हमारा ब्रेन प्रेजेंट होता है ताकि हमारा ब्रेन प्रोटेक्ट रहे, और मतलब जिससे मान लो चोट लगे तो वो हमारे डायरेक्ट हमारे ब्रेन को हार्म ना करे। जो हमारा शॉक एब्जॉर्बर है यानी कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, वो ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, प्रोटेक्टेड बाय हार्ड बम्पी स्ट्रक्चर। हार्ड बम्पी स्ट्रक्चर क्या है, हमारी वर्टिब्रल कॉलम है जिसे हम क्या कहते हैं, बैकबोन, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, बैकबोन जो होती है वो प्रोटेक्ट कर रही होती है, ओके। क्लियर हुआ। ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, ब्रेन हमारा क्रेनियम बॉक्स में प्रेजेंट होता है जो एक फ्लूइड फिल्ड होता है जिसमें, जिसे हम क्या कहते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, जो शॉक एब्जॉर्बर का काम कर रहा होता है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड को हमारी बैकबोन प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। हाउ डज द नर्वस टिश्यू कोज एक्शन, यानी कि नर्वस टिश्यू जो है वो कैसे एक्शन करता है, मसल मूवमेंट। when nerve impulse reaches the muscles, the muscle fiber must move। जब जो इम्पल्स है, जो नर्व इम्पल्स है वो मसल्स तक पहुंचती हैं तो मसल्स फाइबर जो होते हैं वो मूव करते हैं। सिंपलेस्ट नोटेशन ऑफ मूवमेंट एट द सेल्यूलर लेवल इज दैट मसल्स सेल्स विल मूव बाय चेंजिंग देयर शेप, यानी कि जो सेल्यूलर लेवल पर मूवमेंट है वो कैसे होता है, मसल सेल्स जो होती हैं वो अपनी शेप में चेंज कर कर मूव करती हैं, ठीक है। अपनी शेप में चेंज कर लेंगी, अपनी शेप में चेंज कर कर अपने आप को शॉर्ट कर लेती हैं, ठीक है। इस तरह से हमारी मसल्स क्या करती हैं, मूव कर रही होती हैं। नर्व इम्पल्स कहाँ जाएंगे, मसल्स के पास जाएंगे, मसल्स क्या करेंगी, रिस्पॉन्स करेंगी और अपने मसल्स फाइबर को मूव कराएंगी। मूव कैसे कराएंगी, अपनी शेप को चेंज कर कर। तो मसल्स अपनी शेप को कैसे चेंज करती हैं, हाउ मसल सेल्स चेंज देयर शेप। मसल सेल्स हैव स्पेशल प्रोटीन, यानी कि स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं मसल सेल्स में, दैट चेंज बोथ देयर शेप एंड देयर अरेंजमेंट इन द सेल, यानी कि मसल सेल्स में जो स्पेशल प्रोटीन है वो क्या करता है, शेप को चेंज करने का काम करता है और सेल में अरेंजमेंट को भी चेंज कर रहा होता है। इन रिस्पॉन्स टू नर्वस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, नर्वस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रिस्पॉन्स के लिए सेल्स के अरेंजमेंट में एंड शेप में चेंज करता है हमारा स्पेशल प्रोटीन। वह दिस, जब ये प्रोटीन चेंज कर देता है तो न्यू अरेंजमेंट ऑफ दीज प्रोटीन गिव द मसल सेल्स अ सर्टेन फॉर्म, यानी कि जब ये चेंज हो जाता है तो क्या होता है, प्रोटीन्स का न्यू अरेंजमेंट होता है जो क्या करता है, मसल सेल्स को सॉर्ट करता है, ठीक है। तो ये थे आपके कि मसल सेल्स कैसे मूव करती हैं और मसल सेल्स अपनी शेप को कैसे चेंज कर रही होती हैं। इसमें क्या होता है, स्पेशल प्रोटीन होता है जो क्या करता है, मसल सेल्स की शेप को चेंज कर रहा होता है और उसकी अरेंजमेंट को चेंज कर रहा होता है जिससे कि वो अपनी शेप को चेंज कर सके, छोटा बड़ा कर सके, ओके। तो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो मैंने आपको बताया था कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम होते हैं। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, इमरजेंसी में काम करता है, ठीक है। वैसे तो नॉर्मली हमारा क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है
नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। लेकिन जब इमरजेंसी आती है, जैसे जब फाइट या फ्लाइट वाली कंडीशन आती है, तो तब हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा होता है, ठीक है। तब क्या होता है, हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है, स्टमक एक्टिविटी जो होती है वो इनहिबिट हो जाती है, सलाइवेशन इनहिबिट हो जाता है, यानी कि हमारा सलाइवा सूख जाता है, हमारा सलाइवा नहीं आ रहा होता। और जब हम रिलैक्स मोड में होते हैं, जब नॉर्मल एक्टिविटीज हो रही होती हैं, जैसे कि रेस्ट हो गया, जो नॉर्मल फंक्शनिंग है, ईट एंड स्लीप वाली फंक्शन है, उसमें क्या होगा, हार्ट बीट हमारा स्लो हो जाएगी, स्टमक एक्टिविटी एंड सलाइवा एक्टिविटी हमारी स्टिमुलेट हो जाएंगी, ठीक है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो फाइट एंड फ्लाइट वाली कंडीशन में काम कर रहा होता है। ओके, तो ये था आपका ह्यूमन ब्रेन एंड ह्यूमन नर्वस सिस्टम का ऑल ओवर इंफॉर्मेशन जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। तो आई होप आपको एवरी पॉइंट क्लियर हो चुका हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।